अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्त सी होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीना के रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद अब जॉन सीना के हील टर्न और रॉक के साथ पॉसिबल मैच को लेकर जॉन सीना की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक ने एजेली के रिटर्न को टीज कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए मनी इन द बैंक के टिकट सेल के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मनी इन द बैंक के टिकट सेल रिकॉर्ड की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहाँ पर कनाडा में डब्ल्यूडब्ल्यूई का मनी इन द बैंक पेपर व्यू यहाँ पर लगभग पूरी तरह से सोल्ड आउट था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस करीबन यहाँ पर 18,500 से ज़्यादा थी। और यही शो के ऊपर 18,500 लोगों के आने के बाद अब ट्रिपल एच ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का मनी इन द बैंक पेपर व्यू कनाडा में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अब तक के और किसी भी इंडोर अरीना शो के मुकाबले अब तक की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करने वाला शो बन चुका है। और इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के टिकट सेल के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कनाडा में ऑल टाइम हाईएस्ट गेट रिकॉर्ड बना दिया है। और गाइस इससे पहले पिछले 50 साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कनाडा में जितने भी शो किए हैं उन सभी शो के इंडोर अरीना टिकट सेल रेवेन्यू के मुकाबले इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मनी इन द बैंक पेपर व्यू ऑल टाइम रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मनी इन द बैंक के कनाडा में ऑल टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला वो कौन सा पेपर व्यू होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टिकट सेल रेवेन्यू रिकॉर्ड को ब्रेक करता है। बट गाइस जहां तक बात रही मनी इन द बैंक पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं आज मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करने की वजह से ड्रू मैकिंटायर के यहां पर टाइटल मैच को हार जाने के बाद अब ड्रू मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काफी बड़ा केओस खड़ा कर दिया है। जहां पर पेपर व्यू के ऑफ एयर जाने के बाद सीएम पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्ट शो के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्ट शो के ऊपर कमेंटेटर्स के साथ धक्का मुक्की करते गए और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स के ऊपर भी अटैक करते गए, जिसके बाद के डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमेंटेटर वेड बैरेट के द्वारा ड्रू मैकिंटायर को रोकने की कोशिश की जाती गई। और गाइस यही ड्रू मैकिंटायर के इस बड़े केओस के बाद वेड बैरेट ने ड्रू मैकिंटायर को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, जहां पर वेड बैरेट ट्वीट के अंदर ये कहते गए कि वो यहां पर कुछ भी नहीं भूले गए और मैकिंटायर को भी वेड बैरेट के वहीं भूलना चाहिए। और गाइस जिस तरीके से वेड बैरेट का ये ट्वीट आया है, वेड बैरेट बेसिकली ये टीच कर रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबली उनका इन रिंग रिटर्न करके ड्रू मैकिंटायर को फेस कर सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वेड बैरेट यहां पर उनका इन रिंग रिटर्न करके ड्रू मैकिंटायर के साथ पॉसिबली राइवलरी करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यही कनाडा में सीएम पंक के आज मनी इन द बैंक पर रिटर्न होने के बाद अब सीएम पंक ने एक बार फिर से उनके इन रिंग रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि पंक यहां पर ये बिलीव करते गए कि वो यहां पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका इन रिंग रिटर्न करने के लिए रेडी हो चुके गए और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को मेडिकल क्लियरेंस भी मिलने वाले गए। और गाइस सीएम पंक ये होप कर रहे गए कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर बहुत ही जल्द उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यही सीएम पंक के रिटर्न को टीच करने के बाद अब डेव मेल्जर ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक लगभग यहां पर मेडिकली क्लियर हो चुके गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के हिसाब से फाइनली यहां पर समर स्लैम 2024 के ऊपर सीएम पंक और मैकिंटायर आमने सामने होने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक शो पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस यही मनी इन द बैंक पर पंक के रिटर्न होने के बाद मनी इन द बैंक के पोस्ट शो के ऊपर जब यहां पर सीएम पंक से उनकी वाइफ एजेली को लेकर बात की गई, तो गाइस सीएम पंक का ये कहना है कि एजेली करंटली यहां पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर काफी सारे अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे गए और एजेली यहां पर काफी सारे मूवीज और टीवी शोज के ऊपर इस समय प्रोड्यूसर और राइटर का काम कर रहे गए। और सीएम पंक को सच में ये नहीं मालूम है कि एजेली यहां पर रेसलिंग के अंदर दोबारा रिटर्न करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। बट गाइस क्योंकि रेसलिंग बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो गाइस सीएम पंक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहते गए जिसकी वजह से फैंस को यहां पर कोई भी होप मिले। बट गाइस सीएम पंक को भी लगता है कि शायद यहां पर फ्यूचर में एजे उनका रिटर्न कर सकती गए। और गाइस बेसिकली पंक ने ये क्लियर तो नहीं किया है कि एजेली उनका रिटर्न करेंगी या नहीं। बट गाइस जिस तरीके से पंक ने बातें की गए उसको देखकर इसके हाई चांसेस लगते गए कि डेफिनेटली सीएम पंक के रिटायर होने से पहले एजेली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करने वाली गए। और अब ये पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर है कि वो एजेली को शो के ऊपर कैसे लाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के फ्यूचर की। वेल आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द
बैंक पेपर-व्यू के ऊपर फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना के रिटर्न होकर रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद अब ये चीज़ तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि 2025 जॉन सीना के रेसलिंग करियर का आखिरी ईयर होने वाला है। बट गाइस, यहीं जॉन सीना ने मनी इन द बैंक के पोस्ट शो के ऊपर WWE के अंदर उनके लास्ट ईयर के प्लान्स को लेकर बात की, जहां पर सबसे पहले जब मीडिया ने जॉन सीना से ये पूछा कि क्या यहां पर अगले साल उनके रिटायरमेंट के ऊपर वो WWE के ऊपर हील टर्न कर सकते गए, तो गाइस जॉन सीना ये कहते गए कि जॉन सीना के 22 साल के लंबे करियर के अंदर जॉन सीना के बेबी फेस के तौर पर काम करने के बाद जॉन सीना को नहीं लगता है कि वो यहाँ पर उनके आखिरी ईयर पर हील टर्न करेंगे, क्योंकि गाइस जॉन सीना के लंबे करियर के अंदर काफ़ी बार यहाँ पर फैंस के सपोर्ट ना मिलने के बाद WWE के अंदर लोग सीना के हील टर्न को लेकर बातें करते थे। बट गाइस, सीना ने तब भी यहाँ पर उनका हील टर्न नहीं किया, और अब जबकि सीना फाइनली रिटायर हो रहे गए तो उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि उनके रिटायरमेंट के ऊपर उन्हें इनकी बड़ी लेगेसी को ब्रेक करना चाहिए, और इसीलिए वो WWE के अंदर बिना हील टर्न के ही रिटायर करना चाहेंगे। बट गाइस, वहीं सेम पोस्ट शो के ऊपर जब जॉन सीना से ये पूछा गया कि क्या वो उनके आखिरी ईयर के अंदर उनके करियर के बिगेस्ट राइवल रॉक को पॉसिबली फेस कर सकते गए, तो गाइस सीना जवाब देकर ये कहते गए कि WWE के इस साल रेसलमेनिया 40 पर रॉक के साथ फेस ऑफ होने के बाद डेफिनेटली सीना और रॉक के बीच में अनफिनिश बिजनेस है। बट गाइस, सीना करंटली ये नहीं बता सकते गए कि वो यहाँ पर रॉक को फेस करेंगे या नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर WWE के क्रिएटिव डिसीजन नहीं देते गए। और गाइस, सीना यहाँ पर WWE के अंदर उनके आखिरी ईयर पर किसको फेस करेंगे ये उनका डिसीजन ना होकर बल्कि WWE के क्रिएटिव टीम का डिसीजन होने वाला है। और WWE के क्रिएटिव टीम जॉन सीना के आखिरी ईयर के ऊपर उन्हें यहाँ पर जिसका भी मैच बुक करेगी, सीना यहाँ पर उसको फेस करने वाले गए। वाला आप लोग सीना के लास्ट ईयर के अंदर रॉक वर्सेस सीना का वन लास्ट मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।